हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। एवर स्टडी क्लासेस की 5 MCQ सीरीज़ में वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ईजी होते हैं आंसर करने में। और ये टॉपिक हमेशा आपको नेट के एग्ज़ाम में, या फिर आपका कोई कॉमर्स या मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होता है, या UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, और ये टॉपिक जितना आसान है उतने ही आसान इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब एक स्कोरिंग टॉपिक हम इसे कह सकते हैं, राइट? Before going with the further discussion, I would like to discuss some of the courses that we are currently offering. We have UGC NET Commerce and Management Complete Course, Test Series and Solve Past Papers. We have crash course for RPSC, ABST, EAFM and BADM exam. We have crash course for UPHESC Commerce. Okay, and for all the other information, you can visit our website, that is www.everstudy.co.in. Okay. So let's start the question answer round. As I already mentioned you कि आप लोग एक एक डायरी बना लीजिए so that it will be easy for you to analyze yourself, right? So now first question is, which of the following statements are true about rural marketers? First is, marketers find more potential in the rural areas and direct their efforts to penetrate rural markets. Marketers move to rural markets to escape the intense competition and generate revenue from the untapped areas. Untapped areas students वो होते हैं जो जिनको अभी तक किसी ने टच नहीं किया है, right? Third is, marketers has the access towards rural market to promote his goods and services. Options are first and second are true, second and third are true, first and third are true, या all are true. So student, right answer is D, all are true. Now why all are true? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि रूरल मार्केटिंग वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर मार्केटर्स क्या करते हैं, वो बहुत इनकरेज रहते हैं काम करने में, या फिर अपनी परचेजिंग पावर को कन्वर्ट करने में, एक इफेक्टिव डिमांड में उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो वो रूरल एरियाज़ में अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है पेनिट्रेट रूरल मार्केट्स। गाइस, पेनिट्रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? क्रिएटिंग स्पेस स्लोली स्लोली। जैसे हम पेनिट्रेट प्राइसिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पहले नॉर्मल प्राइस से स्लोली स्लोली उसके प्राइस हाई हो गए और उन्होंने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि मार्केटर्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं अपना पोटेंशियल रूरल एरियाज में, ठीक है, और वो अपने एफर्ट्स दिखाते हैं, अपने डायरेक्ट एफर्ट्स दिखाते हैं और रूरल मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं। नाउ सेकेंड इज, मार्केटर्स मूव करते हैं रूरल मार्केट में। वो इसलिए मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि वो जनरेट करते हैं रेवेन्यू। कुछ पोजीशंस या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो अनटेप्ड होते हैं, जिनको किसी ने टच नहीं किया होता है, तो वो वहाँ से जाके अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड इज, मार्केटर्स हैज़ द एक्सेस टुवर्ड्स रूरल मार्केट टू प्रमोट हिज गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, क्यों उनके पास एक्सेस है? क्योंकि कमिंग सिनेरियो में जो रोड्स हैं या टेलीकॉम सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत इंक्रीज हो गया है और वो उसकी हेल्प से अपने गुड्स और सर्विसेज को उन एरियाज में जाके इजीली प्रमोट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑल आर ट्रू। सो स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज असर्शन रीजन। मार्केटर्स में मूव टू रूरल मार्केट्स व्हेन अर्बन मार्केट्स हैज रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन इज द पॉइंट वेयर मार्केट इज वेल स्टफ्ड विद द प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर्स आर नॉट लाइकली टू मेक फ्यूचर परचेज ड्यू टू वेरिड ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। राइट योर आंसर्स गाइस। So the correct answer is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So student, before understanding this question, we need to understand what exactly saturation point is. Saturation एक वो point होता है student जो बिल्कुल satisfied कर देता है कि कोई consumer है वो already किसी product को इतना खरीद चुका है या उसके पास excess में इतना है कि अब वो उस product को नहीं लेना चाह रहा। तो यहाँ पे assertion ये बोल रहा है कि जो marketers होते हैं वो rural market में तब move करते हैं जब urban market के सारे product, सारे consumers उस product को ले चुके होते हैं। Saturation एक वो पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर्स ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, या तो आप कोई डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करो तब वो लेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट परचेज द प्रोडक्ट। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो नाउ क्वेश्चन 3,
Consider the following statements about nature of rural marketing and identify the correct quote. Statement 1 is rural marketing has a large and scattered area. Rural marketing is having major share from agriculture. Rural marketing is a two-way process of rural to urban and urban to rural. Just write your answers, students. So students, here the answer is D. All the statements are true. जो आप अगर आप थर्ड स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कंसिडरिंग द रूरल मार्केटिंग. रूरल मार्केटिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि रूरल से अर्बन में जाता है और अर्बन से रूरल में जाता है, यही प्रोसेस चलती रहती है. आपने देखा होगा जब आप फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो या फ्लावर्स, मिल्क, ये सब कहाँ से आते हैं? थोड़े रूरल एरियाज में से आते हैं. ठीक है. अर्बन की हम बात करें तो एफएमसीजी गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब कहाँ पे होते हैं? बेसिकली अर्बन एरियाज में होते हैं. तो अर्बन एरिया के गुड्स कहाँ जाते हैं? रूरल एरिया की तरफ, और रूरल के गुड्स कहाँ आते हैं? अर्बन की तरफ, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. उसके बिना रूरल में काम नहीं चलेगा, अर्बन के बिना रूरल में नहीं चलेगा, और रूरल के बिना अर्बन में नहीं चलेगा. ठीक है. तो दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इसलिए ठीक है. First is rural marketing has a large and scattered area. This is the very important and positive statement towards rural marketing, क्योंकि इनके पास एक बहुत लार्ज और स्कैटर्ड एरिया होता है अपनी मार्केटिंग के लिए. और जो मेजर शेयर आता है वो एग्रीकल्चर से आता है. जैसे देखिए फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, मिल्क हो गया. ये आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, ये आपकी डेली नीड्स की चीज़ें हैं. ठीक है. और ये सबसे ज़्यादा इसका शेयर फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, राइट. So student, this is the question number 4. Consider the following list and identify the correct code. आपको list 1 को connect करना है list 2 से. Just read both the list and connect. So list 1 is rural consumer, urban consumers, fair price shops. List 2, describe, distribute essential commodities to ration card holders. Consumer is price sensitive, consumer is quality conscious, distribute goods at a very low price. सो स्टूडेंट, आंसर सी इज करेक्ट. रूरल कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर होते हैं जो थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं. उनको क्वालिटी का इतना नहीं इशू रहता जितना उनको प्राइस का रहता है. अगर आप 20 रुपीज़ के उनको 4 प्रोडक्ट्स देंगे और बोलेंगे कि ये 20 रुपीज़ के 4 हैं और ये वाले 20 रुपीज़ के 2 हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो दे विल स्विच फॉर 20 रुपीज़ के 4 वाले प्रोडक्ट. एंड अर्बन कंज्यूमर्स जस्ट ऑपोजिट होते हैं. दे आर क्वालिटी कॉन्शियस, वो क्वालिटी पे फोकस करेंगे. फेयर प्राइस शॉप वो शॉप होती है जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उन लोगों को जो लोग राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं, राइट. Question 5 is strategy to go rural attracts which potential of rural marketing? Urban market competition, new employment opportunities, saturated urban market, improved infrastructure. Write your answers. So the answer is D, all are true. Why urban market competition? क्योंकि people already well aware है अपनी goods और services को लेके और उन्होंने वहाँ पर एक brand loyalty create कर ली है. ओके. सेकेंड इज न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, रन कर रही है सेवरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक जवाहर रोजगार योजना, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो लोग अब उस साइड भी गो रूरल के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं. ओके. थर्ड इज इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, अब विलेजेस में और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री आप देखें अच्छे से रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन वेल कनेक्टेड है, इसलिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और लोग रूरल की तरफ जा रहे हैं, राइट. This is your homework question. A major part of rural income is derived from. Write your answers in the comment section below. सेशन को हम यहाँ पर एंड करना चाहेंगे अपने MCQ सीरीज को. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें. यू कैन इवन राइट टू अस एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.everstudy.co.in. Thank you so much, students.